मिसाल के तौर पर अगर रोजदारी तो पता शाम गबरन नेचवन मेल मेम्बर्सन सीनाड़ कपर पूति बाय नश कोड़न कमर खंज इन गर्दन गन सो यम रोजदार अस पज यह सोचुन कि मो बह गस पन रोज थोपुन बेस पे कर क्या पज अस पज आज पन्न गरकन बाजन यमिस पिल तमिस पज तिम साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का झाड़ू खुद लगाते थे यह बास गाल हिश अजीब इस दोन आलमन हुन ताजदार यम सद खुद कुल आलम बनाना सह लथुल तुलान तो पन्निस कमरस पान ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि मतलब दीनी मंशूर छुन ब्रोट पकन कि तंजीमी मंशूर वन ब्रोट पकन yes exactly this is the harsh reality of the कोई माने या न माने we are flourishing the organizational agendas and not the absolute values of religion yes this is the truth बदकिस्मती से अफसोस की बात है कि हमारे खतीब इस सोशल मीडिया को अपने अपने मकतब फिक्र की प्रोपगेशन के लिए लगाते हैं देयर मस्ट बी ऑन सोशल मीडिया देयर मस्ट बी एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट yes अगर मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ within the boundaries विद रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद रीजन न कि बस होते नालस थप एंड आई विल मेक मीम्स आउट ऑफ दिस अस पज अख ओपिनियन बोजन इवन इफ आई डिफर sorry I don't agree with you yes that's the best way with all respect न कि ये कि मैं आपको काफिर का इल्जाम लगाऊं मुशरिक होने का इल्जाम just like politicians have their political constituencies our Maulvis our ulama have their religious constituencies and in order to defend those religious constituencies they cannot tolerate any other sort of opinion हमारे जो सूफिया किराम होते थे अवलिया होते थे जैसे शाह हमदान कश्मीर में आए उन्होंने यहाँ पर लोगों को इस्लाम के फोल्ड में दाखिल किया और आज का हमारा मुल्ला क्या करता है वो मुसलमानों को ही इस्लाम के फोल्ड से बाहर निकाल रहा है तुहन शुर आसन सोच अख मौलवी सब कत वन ब्या कत वन ब्या वो कन्फ्यूजन में हमारी जनरेशन इससे कहाँ चली रादर देन क्रिएटिंग द मैसेज ऑफ हेट्रेड हाउ शुड वी स्प्रेड द लव अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मैं हूँ काशिफ एंड आज मेरे साथ डॉक्टर ज़मीर शफी सिद्दीकी है एंड आई सी हिम एज ए टीचर नॉट एज अ रिलीजियस प्रीचर क्योंकि ही हैज़ डन हिज PhD इन इस्लामिक स्टडीज़ लेकिन आज जो मेरे जहन में सवाल आया इट इज़ रिलेटेड टू सोशल मीडिया क्योंकि तो अस सारे वुचमुत कि युस आलिम ओस युस रिलीजियस प्रीचर ओस तमिस ओस अख मुकाम आसन सोसाइटी मंज तमिस ٲسۍ रेस्पेक्ट सारी करन मगर यन पे यह सोशल मीडिया आव अख अकिस टांट करन इवन दो आई फील वेरी बैड कि मिम्जन मंज इस्तेमाल बैकग्राउंडस में साउंड गसन मौलवी सबन हंद लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है क्या कि मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोहब्बत के लिए बनाया गया था लेकिन इस पे आज कितनी मैं बासन बीइंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी आज मौलवी सब वाज कम ही पह पढ़न तो तनकीद कि ज़्यादा करन सर जो आज सोशल मीडिया है इवन दो मूवी भी बनी द सोशल डिलेमा कि सोसाइटी का कितना इन्फ्लुएंस आया है सोशल मीडिया पे लेकिन आज के दौर में अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया स्पेशली थ्रू द प्रिज्म ऑफ इस्लाम देखेंगे क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है म्यूज़िक भी मिलेगा हर कुछ चीज़ मिलेगी लेकिन जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स है इनका एक ओहदा था सोसाइटी में बड़ा रिस्पेक्ट सारे लोग करते थे इनके लेकिन आज इनकी साउंड्स ना बैकग्राउंड मिम्स में इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर ये मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोहब्बत के लिए बनाया गया था दे आर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ हेट्रेड प्लीज सर योर कमेंट्स ऑन दिस मैं ये कहूँगा कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है अगर इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो ये यकीनन एक फ़ायदेमंद चीज़ है तो इससे जो है मीडिया जो है कॉरपोरेट क्लास के क्लचेस से निकल करके मीडिया एक सेंस में डेमोक्रेटाइज हुआ था yes, yes. कि हर एक को मीडिया तक रसाई थी हर एक को अपने आप को एक्सप्रेस करने की रसाई थी मगर अब इंसान को ये पता होना चाहिए व्हाट शुड आई एक्सप्रेस एंड हाउ शुड आई एक्सप्रेस माई सेल्फ जब आपका पर्सपेक्टिव ही नहीं है कि आपको कैसे एक्सप्रेस करना है और क्या आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है और एक्सप्रेशन का कहीं ये तो मतलब नहीं दैट यू आर ट्रांसग्रेसिंग योर लिमिट्स अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कभी ये मतलब नहीं कि आप दूसरे की इज्जत पर
आप दूसरे की आन बान पर हमला करें। सो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या है सोशल मीडिया को यूज करते वक्त। जहां तक हमारे उलमाए किराम का ताल्लुक है, हमारे मजहबी खुतबा का ताल्लुक है, उनको भी चाहिए था कि सोशल मीडिया को यूज करते दीन इस्लाम की या मजहब की या रूहानियत की या आला अकदार की रवायात को अवाम में पर्कुलेट करने के लिए, इसको फैलाने के लिए। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, अगर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये सोशल मीडिया होता तो क्या हम कयास कर सकते हैं कि वो इसको इस्तेमाल नहीं करते? जब उन्होंने बहुत सारे बादशाहों को खतूत लिखे, इस्लाम की दावत दी, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंश्योर किया कि जो उनके कासिद खत लेकर के जाएं वो सबसे ज्यादा तेज रफ्तार घोड़े इस्तेमाल करें। वाह। so that the message may be conveyed very swiftly. और हज़रत ने जब अपना खुतबा हज्जतुल विदा का खुतबा दिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर फरमाया, जो यहाँ पर मौजूद है वो उस तक मेरा पैगाम पहुँचाए जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला उस शख्स का चेहरा शादाब करे जो मेरी तरफ से उसको पहुँचाता है जिस तक नहीं पहुँचा है। तो अगर आप सोशल मीडिया को उस कंटेक्स्ट में देखें तो शायद बफर्ज महाल जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका दावत दीन के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल करते। तो यही हमारे खुतबा के सामने मतमह नजर होना चाहिए था। मगर बदकिस्मती से अफसोस की बात है कि हमारे खतीब इस सोशल मीडिया को अपने मकतब फिक्र की प्रोपगेशन के लिए लगाते हैं। Yes, exactly, sir. As you said कि दीन छुन कशिर पठ करो इसी का दीन छुन कहीं प्रमोट करन पन मकतब फिक्र छु क्याज तोहि ते आस हुशमुत अख मौलवी साहब अस हमनो नाव कसुन क्याज बीइंग द लोकल मेंबर ऑफ द सोसाइटी आप भी हो मैं भी हूँ क्याज रिसेंटली उस पढ़न एक जाय दबन तिम छ क्रिश्चियन होत शायद यम अस मुसलमान छ समझन बाकी वी डिवाइड ईच अदर इन द रिलीजियस बेसिस। तो ये जो हमारे उलमा है, सो rather than creating the message of hatred, how should we spread the love? पहले मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि मतलब दीनी मंशूर छुन ब्रोट पकन कि तंजीमी मंशूर छुन ब्रोट पकन। Yes, exactly. This is the harsh reality of the कोई माने या न माने। We are flourishing the organizational agendas and not the absolute values of religion. Yes, this is the truth. कोई माने या न माने, आज के दौर में सोशल मीडिया, अगर हम इस्लाम की बात करें, अपना मैनिफेस्टो, अपना जो स्कूल ऑफ थॉट होता है, सर हम रिस्पेक्ट करते हैं। Everybody has a right to is entitled to his opinion. बिल्कुल। But your opinion must not be like this कि च करख पन opinion है मैंने opinion लतमोन। There must be on social media there must be ethics of disagreement. Yes. अगर मैं आपसे disagree करता हूँ within the boundaries with responsibility and with reason, न कि बसन होते नालस थाप and I will make memes out of this. I will just create a furor like this कि ऐसा ये मैं कहूँगा अपने प्रोफेशन को। ये भी देख लीजिए ना काशिफ साहब कि अगर रिलीजियस प्रीचिंग जो है हमारा कारोबार ना होती बल्कि हमारा नोबल मिशन होता। अगर हमारा नोबल, इफ इट वुड नॉट हैव बीन फॉर ब्रेड एंड बटर, if it would have been only with a missionary zeal, so I would not mind if even if you disagree with me. Yes. Because there is a matter of bread and butter for me. I become furious when I perceive some opinion which is different from me. Yes. Buchus gasan he MK tho badal opinion I'm sit pay means halke iradatis prasar. Yes. So basically each of us is trying to defend his religious constituency. Yes. Just like politicians have their political constituencies, our Maulvis, our ulama have their religious constituencies, and in order to defend those religious constituencies, they cannot tolerate any other sort of opinion. So as kya paz karun, as paz ek opinion bozing, even if I differ. Sorry, I don't agree with you. Yes, that's the best way. With all respect. Yeah. न कि ये कि मैं आपको काफिर का इल्जाम लगाऊं, मुशरिक होने का इल्जाम लगाऊं। अगर आप ऐसा करेंगे, हमारे जो सूफिया किराम होते थे, औलिया होते थे, जैसे शाह हमदान कश्मीर में आए, उन्होंने यहाँ पर लोगों को इस्लाम के फोल्ड में दाखिल किया। और आज का हमारा मुल्ला क्या करता है, वो मुसलमानों को ही इस्लाम के फोल्ड से बाहर निकाल रहा है।
ये हंसने और रोने का भी मकाम है। हंसने का भी मकाम है, रोने का। टू बी ऑनेस्ट, हम कुछ टीचर से परसों बात कर रहे थे, तो जब सोशल मीडिया का कंजप्शन इस वे में यूज हुआ, आप देखेंगे फॉर एग्जांपल हमारी जब आगे आने वाली जनरेशन तो शो मानन की पाई छन में सही क्या है गलत क्या है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर अवर अपकमिंग जनरेशन, युथु सन शुर पगह आसन तुहन शुर आसन सोच अख मौलवी सब छ अख कथ वनान ब्याख छ ब्याख कथ वनान ब्याख छ ब्याख, वो कंफ्यूजन में हमारी जनरेशन इससे कहाँ चली जाएगी। मेरे ख्याल में जब हम सोशल मीडिया पर आए दिन जो है ना मनाजराबाजी देखते हैं, अनएथिकल डिस्कशंस, फ्यूटाइल डिस्कशंस देखते हैं, आवर प्रोजेनीज, आवर जनरेशंस आर मूविंग टुवर्ड्स एथिज्म। वो मजहब का चोला ही अपने दपान अस कर यमो खराब। हाँ, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड। आप छु दपान जन्नत छु जहन्नम छु मे ताम, ब्याख छु दपान जन्नत जहन्नम छु मे अस कर यमो खराब। लुक छु वार वार यमन छु मजहब के अकदारो निशी भरोसे वथन। तो बदब अथनस एज अ सोसाइटी छ रिस्पांसिबल। मौलवी साहब ने खरीदो में खाता किया। कंटेंट क्रिएटर वही कंटेंट बनाएगा जिसकी पॉपुलर डिमांड होगी, because you are demanding it, that is why they are giving it. बाजार में उसी चीज की सप्लाई होगी जिसकी डिमांड होगी। So somewhere we are also enjoying this culture, and that is why we are encouraging those very khatibs to do more and more like of this stuff. क्योंकि आज के दौर में अगर आप देखें, पहले अगर हम किसी मौलवी साहब को देखते थे बड़ी क्यूरियोसिटी सम मौलवी साहब क्या हुई इज्जत हो ना गामस मज ते अगर का मौलवी साहब पख्या थोड़ा मौलवी साहब बड़ा अदब उस एहतराम उस आसान। तो बकर आखिरी गुजारिश मैसेज दिमा बह तुंदे थ्रू एज ए सोसाइटी अस रेस्पॉन्सिबल बिहेव प्रथ कह कंटेंट पज शेयर कर कुरान मजीद दपान इज़ा जाकुम फासिकुन बिनबय्यिन फतबय्यनु, ये तुह निश कह फासिक की खबर है गोड करियो तहकीक। तुह बनो मे मुतलिक कंटेंट या कुछ मकतबस मुतलिक मकतब फिगरस मुतलिक कंटेंट मे गोड असरटेन कर यह सही वन कह मे शेयर कर अगर मे हंग तमंगस पे शेयर कोर कुरान मजीद दपान तुम तथ मज गुनहगार यह तम वोन तम सुन मैसेज शेयर कर। सो ऑलवेज असरटेन वट एवर कंटेंट यू आर शेयरिंग इट हैज एनी लॉजिकल कंसिस्टेंसी और नॉट। सो शेयर करने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना फितना उठाने वाला। एंड दे गिव चैलेंज टू ईच अदर ऑन सोशल मीडिया, सो यू हैव टू यूज इट जुडिशियसली ऑन दिस। अब सर आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि माह मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो शाम की इफ्तियारी, सुबह की सहरी जो हमारी घर पे माएँ होती है, बहनें, उनको ज़्यादा डिमांड होती है कशिर पॉइंट वन क्या यम अल्फाज है फलान चीज़ ते गछ आसुन, फिस्तान चीज़ ते गछ आसुन, माज ते गछ आसुन, कोकुर ते गछ आसुन, इफ्तियार। बट सर वो भी तो इंसान है ना, उनका भी तो रोज़ा होता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उनकी बेगमात थी उनकी मदद खुद करते हैं। लेकिन आज के दौर में आपको लगता है कहीं ना कहीं हम ये गलत कर रहे हैं कि ऑर्डर मैं किसी हुते आसुन हीते आसुन हीते आसुन हीते आसुन। मेरे ख्याल में जो है इंसान होने में हम सब बराबर हैं। इस्लाम छुन न जात पात तो ऊंच नीच मानान तो न इस्लाम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मानान। मिसाल के तौर पर अगर रोजदारी तो पता शाम गबरन नेचवन मेल मेंबर्सन सीनाड़ कॉपर पूतिक बाय नश कोड़न कमर खंज इन गर्दन गन। सो यम तह रोजदार अस पज यह सोचुन कि मोन बह गस पन रोज थोपुन बेस पे कह डोमिनेंट रोजदार कि बुह होत रोजदार। यह तह परवरदिगार आलमीन तिसी हिविस इबादत अमल मज कर क्या पज अस पज आज पन्न गरकन बाजन यमिस पिल तमिस पज तिम सादुन डेली कोर्स ऑफ योर हाउसली लाइव्स यू मस्ट हेल्प देम। क्या तुह पाने वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोट बनावनस मज पन्न अजवाजन साधन। हमसायन हुन गर तम गसान यमन मेल मेंबर्स तक वो उनकी बकरियां धोने में उनकी मदद करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का झाड़ू खुद लगाते थे। यह बास गाल हिश अजीब इस दोन आलमन हुन ताजदार यम सद खुद कुल आलम बनाना सह लथुल तुलान तो पन्निस कमरस पान डुवान। अस बासान यह पन्निस गरकिस बाजस सादुन बाकी चीज यह बासान पन्निस मेल डोमिनेंसस मेल शेविनिज्मस खिलाफ। मगर यूत अत मज सीरत रसूल वो तूत यस मज ह्यूमिलिटी तूत गन सानि यम जन त आजाद सानि अमि जुल्म निश अमि सानि कहर निश यस जन मजहबी उजारदारी हिश बनियम तो यह मे गुजारिश।